हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ससुराल से आने के बाद ये नेक्स्ट डे का मैं आपके साथ में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मतलब जिस दिन आए थे उसके एक दिन तो बस घर को समेटने में ही मेरा चला गया। फिर बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग जानते हैं, जब हम लेडीज़ है घर से हम कहीं जाते हैं, चाहे वो एक ही दिन के लिए क्यों ना जाएं, बट इतने काम, जाने से पहले काम इतने हो जाते हैं, फिर जाने के बाद अनपैक करना, घर को साफ़ सुथरा रख करना, सब चीज़ चेंज करनी होती है, बेडशीट वगैरह सब, और डस्टिंग वगैरह। 2 दिन के लिए ही अगर हम लोग कहीं बाहर निकल जाए ना, हम लेडीज़, तो सच में घर ऐसा होने लगता है कि बस पूछो मत। तो कल तो पूरा दिन मेरा घर को समेटने में ही चला गया, बट लास्ट में जैसे ही मतलब रात के टाइम पे रोने में चला गया। मतलब इतना बुरा हुआ कि मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं और मेरा बेटा इतना रोए, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को पता होगा कि मेरे घर में 2 पपीज़ पल रहे हैं, मतलब मैंने उनको पाला नहीं है, बट वो अपने आप ही मेरे पास आके रहने लगे थे। मतलब खाना पीना सब हम देने लग गए थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ से जा ही नहीं रहे थे और बहुत छोटे से ही आए थे, और अब वो इतने बड़े तो हो गए हैं, बट वो यहीं पे रह रहे हैं। उनमें एक बॉय था और एक गर्ल थी। तो जो बॉय था वो कल रात को एक गाड़ी वाले हम मेरे ही घर के आगे मार के चला गया। इतनी तेज़ टक्कर उसको मारी कि वो ऑन द स्पॉट मतलब नहीं रहा। इतना खून निकला उसको, इतना खून निकला कि मेरा बेटा रोता रोता मेरे पास आया, मम्मी वाइट वाला जो मम्मी पपी है उसको गाड़ी वाला मार गया। और मैं एकदम से मतलब मेरे बेटे की मुझे बाहर से चीखने की आवाज़ आने लग गई थी। तो मैं एकदम वैसे मैं दौड़ के गई, मैंने कहा क्या हुआ? तनु की रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर इतने में वो भागा हुआ आ रहा था, मैंने गेट खोला ही नहीं था जब तक वो मेरे गेट तक आया और बोलने लगा कि मम्मी वाइट वाले पपी को देखो, गाड़ी मार गई मम्मी, उसको खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। मैं भाग के गई, देखा तो उसकी हल्की हल्की सी सांसें चल रही थी, मतलब ऐसा धड़कन सी चल रही थी। मैंने हाथ उसको लगाया, मैंने पुचकारते हैं ना ऐसे करके, वो मेरी आवाज़ सुन के हमेशा है ना, एकदम दूर भी होते थे तो मेरी आवाज़ सुन के आ जाते थे। तो मैं उसको ऐसे करने लगी कि शायद अगर थोड़ी बहुत सांस हो तो थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा बहुत एक्शन करे या कुछ तो करे, मुझे पता चले। मुझ समझने उसको खून देख के ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। जब तक मेरे को फिर भी कुछ नहीं, मैं ये सोची थी शायद अब जग जाए तो मैं भाग के इसे डॉक्टर के ले जाऊंगी। मैंने पूछने लग गई थी मैं सबसे। पर जैसे ही ऐसा होता है ना, एकदम जब हमें एकदम सांस नहीं आती तो एकदम अटकने, एकदम 2 से 3 उसने लंबी लंबी सांसें ली और जकड़ने से लग गया, बिल्कुल ऐसा लगा जो सिकुड़ रहा है अपने आप में, और उसने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया और बस समझ से बाहर आ गया। और उसके साथ में जो ये अब दूसरा वाला पपी था, उसी का जो बहन थी, वो उसी के साथ ही हमने पहले उसको दूर किया। उसकी माँ नहीं थी यहाँ पर उसको फिर जब तक मैं बिल्कुल ओके थी बहुत बुरा लग रहा था, बट जब सब लोग कहने लगे थे अब तो नहीं रहा तो आप इसे साइड में रख दो, ऐसी साइड में यहाँ वहाँ फेंका हो, खाली जगह है, ऐसे इस तरीके से बोलने लग गए। मुझे बहुत खुंदक सी आई थी, मैंने कहा ऐसे कैसे फेंक दें यार। तो नहीं फिर एक वहाँ से जा रहे थे अंकल, उन्होंने कहा कि नहीं इसको है ना ऐसे नहीं फेंकना, इसको ऐसा दफनाना है। फिर जैसे ही मतलब कोई भी आगे नहीं आ रहा था तो मैंने जैसे ही उठाया, एक बोरा लेकर आई, बोरे में उसको रखा और जैसे ही उठाने लगी तो बस मैं फूट फूट के रोने लग गई। मतलब फिर मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं वहीं रोड पर मैं रोने लग गई। तनु अलग रो रहा था, मैं अलग रो रही थी, और जब तक उसको दफनाया नहीं गया, जब तक मेरे आंसू नहीं रुके, फिर उसको हमने यहाँ खाली प्लॉट है हमारे इधर को, तो उधर में हमने इसको दफनाया और नमक वगैरह डाल के अच्छे से उनको कवर करके रखा। और जब से ही जो उसकी बहन है वो बहुत उदास है, वो बहुत मतलब एकदम कोने कोने में बैठ रही है, ना ही मेरे बोलने पे कोई रिएक्शन दे रही है, ना कुछ कर रही है, ना खा रही है। माँ उसकी पागलों की तरह ढूंढ रही है उसको, क्योंकि वो दोनों साथ होते हैं। वो हमेशा मेरे घर आती रहती थी उसकी माँ, तो वो अब एक ही को देख रही है तो दूसरे को भौंकती भौंकती चारों तरफ ढूंढ रही है। मेरे दरवाजे पे आके बैठ जाती है, उसे लगता है कि मैंने शायद घर में रखे हुए हैं। मेरे दरवाजे पे आके बैठती है और जब थोड़ा सा भी दरवाज़ा खुला होता है तो झाँक झाँक के देख रही है। ये सब देख के ना, देखिए माँ माँ होती है, चाहे वो डॉगी की हो, इंसान की हो, किसी और कोई और जानवर की हो, मतलब कुछ भी हो यार, वैसे सच में माँ माँ होती है। हर एक में ना माँ जो दिल होता है ना माँ वाला, वो एक सेम होता है, ये तो मैं मानती हूँ।
मैं मतलब उन दोनों को देख रही हूँ ना, बहुत हर्ट हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। दिक्कत ये है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। परेशानी ये है कि हम उनको समझा नहीं सकते हैं। छोटे वाले को तो देख के इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि वो इतना चुलबुला है, क्योंकि वो सफ़ेद वाले से ज़्यादा ये ब्राउन वाला था जो बहुत चुलबुला था। मतलब इवन बैठता नहीं था एक जगह, हमेशा देखते के साथ ही पैरों पे चिपक जाना, कूदना फूदना, मतलब ऐसे करता था। और आज वो एक कोने में सिमटा हुआ बैठा है और डर गया है शायद गाड़ी वाड़ी के वजह से, तो बहुत बुरा लग रहा है। दिक्कत समझ से बाहर है कि कैसे उनको समझाऊं। उनकी माँ को मैं इशारों में बोल रही कि नहीं है बेटा, तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है, जो हट जाओ रास्ते में से। और वो रास्ते में से नहीं हट रही है। मैं ये सब चीज़ें शूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि देखिए रियल जो इमोशन होते हैं ना, उस टाइम पे जो होता है ना, हमें कैमरा नहीं ध्यान आता। ठीक है कि हाँ कैमरा लेकर आओ शूट करेंगे, नहीं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ ये हुई हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं कैमरा पहले उठाऊँ और फिर ये सारी चीज़ें शूट करूँ, क्योंकि कल तो इतना मूड अपसेट था। इवन हम लोगों ने रात में खाना तक नहीं खाया। मेरे हस्बैंड आए, उनको इतना बुरा लगा सुनते ही। हम लोगों ने खाना नहीं खाया, 12-1 बजे तक हम उस पपी के साथ ही बाहर घूमते रहे। फिर उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही थी, पता तो नहीं, मैं हम देख रहे थे मेरे घर का सारा उसको दवाई लेकर आए, रात को सारा काम कर चुकी हूँ। और इतने कपड़े भी सूख गए हैं। यहाँ पे थोड़ा मूड डिस्टर्ब है अभी, बिल्कुल भी अच्छे से लग नहीं रहा है बिल्कुल। तो अभी सारा काम फिनिश हो गया, जो कपड़े नहीं सूखे उनको और सुखा दिया है। सारे काम करने के बाद अब हो गया है बच्चों के स्कूल का टाइम, तो अब मैं जाऊंगी बच्चों को लेने। और पता नहीं व्लॉग कितना बना है कितना नहीं, और देखती हूँ आगे क्या शूट करती हूँ क्या नहीं। तो अभी बच्चों को लेके आना है, बस बाल बना के भाग रही हूँ बच्चों को लेने। भूख लग रही है बहुत देर से, अब रात से खाना नहीं खाया हमने, और आके ही खाऊंगी। मैं सोच रही थी अभी खा के जाऊंगी, बट टाइम हो गया तो आके खाना खाऊंगी। पहले बच्चों को ले आती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना मैं मिर्च को छोकूंगी। सुबह मैंने छोले बनाए थे, रेसिपी आपने देख ली होगी, वैसे काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ये मोटी वाली मिर्च होती है, उनको मैंने बीच में से चीरा लगा कर छोटा छोटा कट कर लिया है। जीरे का तड़का दिया है, ऊपर से नमक, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल तीखी नहीं है। तो थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आप चाहें तो बाद में नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ। तो जब भी कोई अचार वगैरह जब हम बनाते हैं तो सौंफ ज़रूर ऐड किया करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ का ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो बस अभी से थोड़ा सा चला के ढक के रख दूँगी थोड़ी देर, जब तक मिर्च गल जाएंगी। तो आज हमारे घर के सामने है ना सुंदरकांड का पाठ है, उन्होंने इनवाइट किया है, तो मुझे जाना है। इसी वजह से जल्दी से खाना बना रही हूँ कि अब कहाँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। हमारे यहाँ पे सामने है ना क्या है, पाठ है सुंदरकांड का, तो अभी उसमें जाना है। बच्चों को रेडी करके मैंने भेज दिया, मैं भी रेडी हो गई हूँ। येलो ही पहनना था, तो मैंने येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन पहना है साड़ी का। तो बस अभी चलने के लिए तैयारी है। तो वहाँ पे भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसी कैसी डेकोरेशन है। थोड़ी बहुत हेल्प हमने भी की है। सो कैसी कैसी डेकोरेशन है, कितना अच्छा लग रहा है, क्या है वो आप लोगों को चल के देखिएगा। तो यहाँ हम सब आ चुके हैं। यहाँ पे जो है सुंदरकांड का पाठ शुरू हो गया है। बहुत बाद मैंने ये थोड़ी बहुत क्लिप ली हैं, क्योंकि सच में इतना अच्छा लग रहा था ना कि ये सब करने का मन नहीं कर रहा था। चिल्लाते हुए फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया गया था, उसमें हर एक श्लोक का मीनिंग एंड सब कुछ समझाया जा रहा था। और फिर यहाँ पे श्लोक शुरू भी वहीं से हो रहा था, और सब लेडीज़ें बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, नीचे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो ठंड इतनी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी। बट मेरा जो था सुंदरकांड का पहला था, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया था, और पूरा का पूरा मैंने अटेंड किया, और शुरू से लेके लास्ट तक पूरी बुक मैंने रीड करी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। गलतियाँ बहुत हुई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी, बट भगवान भी देखे, पहली कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और भगवान भी कहते हैं हर चीज़ की कोशिश करनी ज़रूरी है, और फर्स्ट टाइम में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बट सब लोग कहते हैं कि गलत नहीं पढ़ना चाहिए, पर जब तक हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि सही प्रोनाउंसिएशन होता कैसे है। सो हम गलती कर कर के ही सीखते हैं, तो इसलिए मैंने तो पढ़ा।
कल तो मन वैसे ही इतना भारी था, बट आज फिर भी काफ़ी हल्का हुआ। यहाँ पे हमने मतलब कहते हैं ना, भगवान का कुछ भी आप काम करते हैं ना तो उसमें अलग ही शांति मिलती है। चलिए इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो आज तो आप लोगों के और भी ज़्यादा अच्छा दिन है। आज है 22 जनवरी और राम जी का दिन है। तो दिवाली आप लोग कैसे मना रहे हैं, राम जी का स्वागत कैसे कर रहे हैं, मेरे साथ ज़रूर कमेंट में अपना शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं भी ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो उन्हीं की आएंगी। तो चलिए अपने अपने घरों में तैयारियां शुरू करते हैं, रामलला जी का स्वागत की और उनके आने की खुशियों को मनाते हैं। तो जय श्री राम। फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में नए दिन। तो तब के लिए बाय बाय।